नमस्कार। आज मैं अपने इस क्वेश्चन आंसर वीडियो सेशन में चर्चा करने जा रहा हूँ गुड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लांट। हर प्लांट में समस्याएं होती हैं, कोल्ड प्लांट में खासकर समस्याएं बहुत होती हैं और हर प्रत्येक प्लांट अपने अपने प्लांट में कुछ न कुछ गुड प्रैक्टिस स्टार्ट करके रखते हैं ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि समस्याओं के साथ तो ज़्यादा दिन जिया नहीं जा सकता है, उसके साथ तो समय नहीं निकाला जा सकता है। तो अपने लाइफ में भी हमने गुड प्रैक्टिसेस किया है, कराया है और अपनाया है, उसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूँ। हो सकता है कि इस गुड प्रैक्टिस को दूसरे से लोग अपनाएं और लाभान्वित हों। और इसके साथ साथ आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर हमारे वीडियो को और आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, ताकि ये परिश्रम का और आप लोगों से कुछ अच्छी चीज़ों का शेयर करने का मुझे प्रोत्साहन मिल सके। तो इसके साथ मैं गुड प्रैक्टिस क्या हो सकता है उसके बारे में एक क्वेश्चन की चर्चा करूँगा जो हमने लाइफ में अपनाया है, किया है, कराया, उसका अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, उस पर चर्चा करूँगा। तो गुड प्रैक्टिसेस में हमको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि प्लांट में समस्याएं क्या हो सकती है, जिसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हम चालू करें और समस्याओं का समाधान निकाल सकें। तो सबसे पहले मैं एक बता दूं कि पेट में जॉइंट्स बहुत होते हैं और जॉइंट्स खुलने की समस्याएं भी बहुत होती हैं। क्यों खुलता है? क्योंकि उसमें पानी या गीले कोयले चले जाते हैं जॉइंट्स के अंदर और धीरे धीरे पानी और गीला कोयला सोल्यूशन के लिए तो दुश्मन होता है। धीरे धीरे जॉइंट खुलने लगता है और जॉइंट खुलना कॉर्नर से स्टार्ट होता है। कॉर्नर से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि कॉर्नर में सोल्यूशन बहुत कम रहता है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हमने बहुत लंबे समय का हीट एंड ट्रायल प्रोसेस को अपना करके कंक्लूजन पहुंचा एक आई कवर लगाने का। आई कवर ये मेरा ही निकाला हुआ है, मेरा ही इनोवेटिव आइडिया है, जिसको 2007 में हम वोंडम कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट किया था, जिसका ये पेपर भी पब्लिश हो चुका है। ये आई कवर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। क्या है कि किताब के ऊपर एक जैसे कि जिल्द लगाते हैं तो जिल्द पुराना होते जाता है, जिल्द बदलते जाते हैं और किताब नई की नई रहती है। लेकिन आई कवर का लाइफ अच्छा है और खूब ज़्यादा अगर चलने वाला भी कोई बेल्ट है तो उसमें वो 3 महीने से 4 महीने तक वो आई कवर चल जाता है। वो स्क्रैप बेल्ट का ऊपर का रबर प्लाई को चिपका देते हैं जॉइंट्स के ऊपर और वो ढक जाता है। उसमें पानी कभी घुसता नहीं है, जॉइंट कभी ख़राब नहीं होता है और उसका कॉर्नर राउंड शेप बनाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को अपनाया जाना चाहिए। इसका डिटेल में वीडियो पहले दे चुका हूँ, इसलिए संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। और मेरा दूसरा जो गुड प्रैक्टिस है जो हम स्टार्ट करते हैं, बेल्ट स्वे की भी समस्या सभी प्लांट में होती है। एक प्लांट में बहुत सारे बेल्ट रहता है तो 1, 2 या 3 बेल्ट में हमेशा बेल्ट स्वे लगा ही रहता है। बट इसको एनालाइज करना पड़ेगा बेल्ट स्वे क्यों होता है। बेल्ट स्वे होने के तो बहुत सारे कारण हैं जिसका मैं जिक्र पहले अपने वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मुख्य कारण है एक्सेंट्रिक लोडिंग। एक्सेंट्रिक लोडिंग के कारण बेल्ट स्वे होता है, उसके चले कोयला भी गिरता है, बेल्ट भी डैमेज होता है, बहुत पूरा बेल्ट को बर्बाद कर देता है। बहुत कॉस्टली अफेयर है, इसको तो अटेंड किया जाना चाहिए, सॉल्व किया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने एक डेवलप किया है, क्या? एंगल डिफ्लेक्टर। एंगल डिफ्लेक्टर कुछ नहीं है, बेल्ट की चौड़ाई का आधा कर ले। जैसे बेल्ट की चौड़ाई 2000 mm है, उसका आधा कर दिया तो 1000 mm हो जाएगा। 1000 mm सूट के अंदर रिसीविंग एंड में टेल एंड में सूट के अंदर हम 150 का एंगल लगा देते हैं दोनों तरफ से और कोयला जो उससे गिरता है वो सेंटर में ही गिरता है। इस तरह हमारा सेंट्रल लोडिंग इंश्योर हो जाता है, एक्सेंट्रिक लोडिंग चला जाता है, बेल्ट स्वे खत्म हो जाता है। इस तरह हमारा जो बेल्ट स्वे की समस्या हल हो जाती है और साइड में कोयला गिरना हो, बेल्ट डैमेज हो और जो भी न्यूसेंस होता है वो पूरा समाप्त हो जाता है। इसलिए ये एंगल डिफ्लेक्टर को अपनाना चाहिए। ये हमने ही इसको विकसित किया है और इसको हमने अपनाया, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए सभी लोगों से निवेदन को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा हम गुड प्रैक्टिस जो हम बैलून स्क्रैपर के चालू करते हैं। बैलून स्क्रैपर क्या है? जब कोयला ऊपर से जाता है, कैरिंग साइड से जो कोयला जाता है, जो रिटर्न होता है, तो रिटर्न में कोयला जो है ऑल अलोंग दी कन्वेयर गैलरी जो है चिपका हुआ कोयला झड़ते जाता है, गिरते जाता है। कुछ दिन में धीरे धीरे पूरा कन्वेयर गैलरी भर जाता है और उसको सफाई करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि
रनिंग हालत में उसको सफाई नहीं कर सकते हैं। और सभी बेल्ट में चूंकि एक साथ गिरता है, सभी बेल्ट में गिरने के कारण जो है ये हाउस कीपिंग के बस की बात नहीं रहती। अब प्लांट के हालत बहुत ही बुरा रहता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने ही एक निकाला है बैलून स्क्रैपर। बैलून स्क्रैपर लगाने से क्या होता है कि बेल्ट ज्वाइंट डैमेज नहीं होता, जबकि कन्वेंशनल स्क्रैपर से बेल्ट ज्वाइंट डैमेज होता है। अब बेल्ट ज्वाइंट डैमेज होने के कारण वो नॉर्मली उसमें गैप बढ़ा दिया जाता है, बड़ा लोग गैप बढ़ा देते हैं, गैप तो बढ़ जाते हैं, बेल्ट ज्वाइंट तो बच जाता है, लेकिन कन्वेयर कैली कोयले से भर जाता है। ये बहुत ही बड़ा न्यूसेंस है। इसलिए इस समस्या को हैंडल करने के लिए हमने बैलून स्क्रैपर लगाया और ट्राई किया, बहुत लगाया। अब बहुत ही इसका 100% सक्सेसफुल रहा और इसका जो है इफिशियंसी मिलता है हमको मोर देन 95%। मैंने पूरा कन्वेयर गैलरी साफ होता है और लगाने में कुछ नहीं, ये भी स्क्रैप मटेरियल्स लगाया जाता है। इसके बारे में भी मैं वीडियो दे चुका हूँ, उसको रेफ़र करिए, इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इसलिए इसके लिए बैलून स्क्रैपर लगाया जाना चाहिए। ये हमारा गुड प्रैक्टिसेस में हमने किया है, अपनाया और रिजल्ट भी पाया है। हमारा चौथा नंबर का जो गुड प्रैक्टिसेस है बैलून स्कट रबर। ये बैलून स्क्रैपर के ही तर्ज पर बैलून स्कट रबर हम टेल एंड में लगाते हैं। टेल एंड में क्यों लगाते हैं? क्योंकि टेल एंड में जहाँ कोयला रिसीव करते हैं वहाँ बहुत ऊंचाई से कोयला गिरता है और वहाँ कोयले का लीकेज बहुत होता है, कोयला स्पिल आउट होता है, डस्ट लीकेज होता है और वहाँ हर जगह न्यूसेंस बना ही रहता है। इस न्यूसेंस से हमको निपटने के लिए हम बैलून स्कट रबर अगर लगा दें तो उसमें कभी गैप नहीं होता, जबकि कन्वेंशनल स्कट रबर से गैप 2 दिन 3 दिन में ही गैप हो जाता है और फिर वो डस्ट फेंकने लगता है, बाद में धीरे धीरे कोयला भी फेंकने लगता है और हमेशा कोयला भरा रहता है। अब बहुत सारे टैलेंट रहता है तो हाउस कीपिंग भी कितना साफ़ करेगा, वो उसके सफाई के बस की बाहर होती है। सफाई से हम मैनुअल सफाई के बल पर प्लांट चला भी नहीं सकते, उसके लिए हमको कुछ सिस्टम में अपनाना पड़ेगा और उसके लिए सिस्टम भी हमने डेवलप किया है बैलून स्कट रबर। बैलून स्कट रबर लगाइए, वो कभी गैप डेवलप नहीं होता है क्योंकि उसमें जो थोड़ा स्प्रिंगिंग एक्शन होता है, राउंड शेप बनाते हैं और उसमें स्प्रिंगिंग एक्शन होता है। स्प्रिंगिंग एक्शन होने से क्या होता है कि गैप नहीं बढ़ता है। अगर बेड फ्लक्चुएट करता है तो उसके साथ वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए गैप हमेशा मेंटेन रहता है। इस तरह बैलून स्कर्ट रबर लगाने से टेल एंड में जितना डस्ट लीकेज या कोल लीकेज होता है पूरा टोटली बंद हो जाता है। ये भी बहुत सक्सेसफुल है, ये भी मेरा अपना ही निकाला हुआ है, अपना ही बनाया हुआ है। इसको लगाया जाए तो ये प्लांट टेल एंड की समस्या बिल्कुल हल हो जाती है। और हमारा पांचवा जो है गुड प्रैक्टिसेस है कि किसी कारण से कोयला गिर जाता है अगर थोड़ा सा सूट लीकेज है, थोड़ा सा पिन होल लीकेज है, वहाँ से कोयला धीरे 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 कोयला जमा हो जाता है। कोयला जमा होता है, अगर बेड से 2 मीटर 3 मीटर या 4 मीटर की दूरी पर कोयला गिर गया तो उसको हम फिर रनिंग बेल्ट पर लोड करने के लिए जो हाउस कीपिंग को लगाते हैं, वो हाउस कीपिंग क्या करता है कि एक बार कोयले को शिफ्ट करता है बेलचा से तो 1 मीटर शिफ्ट करता है, 2 बार शिफ्ट किया तो 2 मीटर शिफ्ट करता है, 3 बार 3 मीटर। इस तरह जो है कोयले को बेल्ट तक पहुंचाने के लिए 3-4 बार शिफ्टिंग होता है। सेम कोयले को हैंडल करते हैं और इससे आउटपुट बहुत मिनिमम होता है, इससे कोई फ़ायदा बेसिकली नहीं होता है। इसके लिए हर प्लांट में स्ट्रिक्टली ये बेलचा से कोल शिफ्टिंग का प्रैक्टिस टोटल बंद होना चाहिए और बेलचा से टोकरी में कोयला भर करके सीधा रखना चाहिए, जिससे बड़ी बड़ी मकान बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है टोकरी से ढो करके। तो ये कोयला शिफ्टिंग क्यों नहीं होगा? ये प्रैक्टिस हमने चालू किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि बेलचा को एक स्थान से दूसरे में का जो टाइम और मोशन जो बेलचा का मूवमेंट होता है दैट इज ट्रेमेंडस, आउटपुट इज़ वेरी मच लेस। जबकि हमारा जो कोटोगरी में शिफ्ट करते हैं तो 8 to 10 टाइम्स जो है हमको ज़्यादा आउटपुट मिलता है और उतना कम समय में हम जो है कोयले को हटाने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए कोयले को टोकरी में भर के ही बेल्ट के ऊपर डालना चाहिए, प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये गुड प्रैक्टिस से हम कोयले को शिफ्टिंग और सफाई करने में बहुत अच्छी तरह सक्षम होते हैं, इसको अपनाया अवश्य जाना चाहिए। और हमारा 6 जो है प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिसेस है कि हर प्लांट में स्टार्ट किया जाना चाहिए कि जब काम समाप्ति के बाद 5:30 बजे 6 बजे जब भी काम समाप्त होता है तो हाउस कीपिंग का आदमी जब लौटने लगे अपने काम से हाजिरी लगाने के लिए तो अब अपने अपने हाथ में कम से कम 5-6 किलो तक का
एक स्क्रैप मटेरियल लेके, एक स्क्रैप मटेरियल लेके ही नीचे उतरना चाहिए और वापस आना चाहिए और एक आइडेंटिफाई प्लेस में रख देना चाहिए। इस तरह पूरे प्लांट से स्क्रैप मटेरियल धीरे 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 हटते जाते हैं और हटने से क्या फ़ायदा होता है कि पूरा प्लांट हमेशा ही साफ रहता है। एक गुड प्रैक्टिस से स्टार्ट किया जाना चाहिए, इससे बहुत ही बेनिफिट होता है। और नाउ गुड प्रैक्टिसेस नंबर 7, हम जब भी पीएम चालू करते हैं तो पीएम नॉर्मली जब चालू किया जाता है जिसमें ग्रीसिंग वर्क भी इन्वॉल्व रहता है, वो ग्रीसिंग करने के लिए हम ड्राई बेंड से चालू करते हैं, फिर बेंड पुली में आते हैं, स्नब पुली में आते हैं, टेल एंड पुली में आते हैं, ये जितने भी फिर टेकअप पुली में जाते हैं। नॉर्मली टेकअप पुली में सबसे बाद में जाते हैं कि दैट इज थोड़ा सा इनकन्वीनियंट प्लेस में लगा होता है, उसको सबसे बाद में जाने का प्लान करते हैं, नॉर्मली वो छूट जाता है। वो 70 to 80% केसेस में टेकअप पुली का ग्रीसिंग छूट जाता है और ऐसा छूटते छूटते मंथ्स टुगेदर छूटते रहता है। तो क्या होता है, एक ना एक दिन वो जल जाता है और जल जाने के बाद बियरिंग का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और उसको फिर बेल्ट बांध करके फिर बियरिंग बदलना पड़ता है, उससे बहुत इतनी समस्याएं बढ़ जाती है कि वेरी बिग जॉब होता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने चालू किया है, अपनाया है, किया है, कराया है, तो कोई बहुत बड़ा काम है ही नहीं। सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास करना होता है कि पीएम शुड बी स्टार्टेड एंड ग्रीसिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम टेकअप पुली। पहले टेकअप पुली का करा लिए, ऊपर का पुली अगर एक आध छूट भी जाता है तो कभी भी वो किया जा सकता है और रनिंग में उसका इंस्पेक्शन भी बेटर होता है। तो इस तरह जो होता है, हमें गुड प्रैक्टिस से चालू करके और ये प्लांट का सुधार कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितनी समस्याओं का मैं जिक्र किया, ये प्लांट के एक क्रोनिक टाइप के सभी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम क्रोनिक टाइप का है, आप बहुत ही ये तकलीफ़ देने वाले होते हैं। इस समस्याओं को अगर हम हल कर लें, जबकि सब इसमें कॉस्ट कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है और इसको हम सभी स्क्रैप मटेरियल से सभी काम हो जाता है, स्क्रैप बेल्ट से सभी काम हो जाते हैं और इसको हल कर लें तो प्लांट की 70% 75% समस्याएं हल हो जाएगी। अब प्लांट ही बहुत ही स्मूथ, ट्रबल फ्री ऑलमोस्ट चलने लगता है। बाकी एक का जो प्रॉब्लम आते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसका अलग अलग समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस तरह गुड प्रैक्टिस हर प्लांट को, पूरे प्लांट को चालू करना चाहिए। इस तरह हम प्लांट को अच्छी तरह चला पाएंगे। इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर दिस। और इसको मैं अब वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबके सभी प्लांट तक पहुंचाइए ताकि इंडिया के सभी प्लांट को फ़ायदा हो सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।